My name is वसीम राजा। AutoCAD Civil 3D बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल क्वेश्चन इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ सुपर एलिवेशन इन AutoCAD Civil 3D। AutoCAD Civil 3D में रोड के ऊपर सुपर एलिवेशन जो है वो किस तरह ड्रा किया जाता है। जब कर्व्स डिज़ाइन की जाती हैं तो उसमें सुपर एलिवेशन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको सिविल 3D का कोर्स करवा रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कंप्लीट वीडियो को देखें। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चले हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज का लेसन है हमारा हाउ टू क्रिएट सुपर एलिवेशन ऑन रोड, कि रोड के ऊपर हम जो सुपर एलिवेशन है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम सुपर एलिवेशन का जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत कब पेश आती है और ये क्यों ज़रूरी है। तो सुपर एलिवेशन बेसिकली हम जहाँ कहीं भी हमारी कर्व्स आती हैं रोड में वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज जब हम अपनी गाड़ी को जब कर्व आती है और उसे टर्न करते हैं तो टर्न होने की सूरत में गाड़ी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है जो कि गाड़ी को रोड से बाहर की तरफ धकेलती है और गाड़ी के स्लिपिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम एक अलग से फोर्स क्रिएट करती है जो कि होती है हमारी सुपर एलिवेशन फोर्स, जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम सुपर एलिवेशन फोर्स जो है वो क्रिएट करते हैं। उस सुपर एलिवेशन फोर्स को क्रिएट करने के लिए हमें सुपर एलिवेशन ड्रॉ करना पड़ता है। अब किस तरह से हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं रोड में वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि हमारे रोड के दो एजेस होते हैं, एक इनर एज होता है और एक आउटर एज होता है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये एज जो है रोड का ये हमारा इनर एज है और ये हमारा जो है वो आउटर एज है। तो आउटर एज जो होता है वो हम इनर एज से थोड़ा ऊपर कर देते हैं, उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। तो ये इस तरह से एक ट्रायंगल की शेप बन जाती है हमारी रोड की। तो जो आउटर एज है वो ऊंचा होता है हाइट में और जो इनर एज है वो लोअर लेवल पर होता है। तो ऐसी सूरत को हम क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन। और ऐसी सूरत में रोड डिज़ाइन करने को सुपर एलिवेशन फोर्स क्रिएट होती है जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करती है और गाड़ी अपने मदार में ईजिली हरकत करती है, उसके स्लिपिंग चांसेस हैं जो है वो नॉल एंड वाइड हो जाते हैं। तो ये सुपर एलिवेशन जो होता है ये हाइट पे डिपेंड होता है। ये जो इस साइड पे हम रोड का जो कॉर्नर है वो उसकी हाइट जो ग्रेटर बढ़ाते हैं उसकी जो हाइट होती है वो हमारी बेसिकली सुपर एलिवेशन कहलाती है। अब सुपर एलिवेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारा बिगिन, टेंजेंट, रन आउट है, उसके बाद बिगिन, रन ऑफ है। इसमें हमारी दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। सबसे पहले रन आउट होता है और उसके बाद रन ऑफ होता है। जो सुपर एलिवेशन हमारे जहाँ से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारा सुपर एलिवेशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये रन आउट है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये रन ऑफ कहलाता है। अब रन आउट और रन ऑफ क्या चीज़ होती है। रन आउट जो होता है जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पर हमारा सुपर एलिवेशन स्टार्ट होता है और जो रन ऑफ एंड रन ऑफ का पॉइंट होता है यहाँ पर हमारा सुपर एलिवेशन मैक्सिमम होता है। मींस के हम यहाँ से रोड की हाइट बढ़ाना शुरू करते हैं। इससे पीछे पीछे तो रोड की हाइट नॉर्मल ही होती है क्योंकि इससे आगे कर्व हमारी स्टार्ट तो नहीं होती लेकिन वो पोर्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हम जो बैरूनी किनारा है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 0 से 1 2 3 4 इस तरह, मतलब पॉइंट्स में होती है वो, तो इतना 1 2 3 तो हम नहीं बढ़ाते। तो वो यहाँ से जो हमारा बिगिनिंग ऑफ रन आउट पॉइंट होता है यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ से बढ़ते 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 जब सेंटर में पहुँचती है तो यहाँ पर उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है। ये सेंटर से थोड़ा पीछे या जो मोस्टली जो सेंटर का पोर्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा जो पोर्शन होता है यहाँ पर उसकी हाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसे हम कहते हैं कि फुल सुपर एलिवेशन। तो इसी तरह जहाँ से हमारा सुपर एलिवेशन स्टार्ट होता है वो हमारा पॉइंट कहलाता है रन आउट। और ये मोस्टली जो यहाँ से लेके जहाँ पर हमारा रन ऑफ एंड होता है यहाँ पर यहाँ तक, ये हमारा रन आउट और रन ऑफ का पोर्शन होता है। जो रन आउट पोर्शन होता है हमारा ये L/3 होता है और ये जो होता है ये 2L/3 होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन के 3 हिस्से करें तो इसमें से एक हिस्सा जो होगा वो हमारा रन आउट होगा और जो 2 हिस्से होगा वो हमारा रन ऑफ होगा। मज़ीद आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि रन आउट और रन ऑफ क्या होता है। और जहाँ से मोस्टली कर्व स्टार्ट हो रही होती है वहाँ पर हमारा फुल सुपर एलिवेशन पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि इस एंड तक हमारा फुल सुपर एलिवेशन रहता है। और इसके बाद फिर आपका ये
रन ऑफ पोर्शन आ जाता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये रन आउट पोर्शन आ जाता है। याद रखना है कि ये जो पोर्शन होता है हमारा रन ऑफ पोर्शन, ये हमारा 2/3L होता है और ये हमारा L/3 होता है। मतलब कि 3 हिस्से हो तो एक हिस्सा ये होगा और 2 हिस्से ये होगा। तो आगे हम मज़ीद आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यह आपको बताया गया, यहाँ पर हमारा नॉर्मल क्राउन है। अब नॉर्मल क्राउन क्या होता है कि दोनों तरफ हमारा नॉर्मल जो है ना वो स्लोप होती है। फॉर एग्जांपल कि हम रोड के दोनों तरफ अगर 2% की स्लोप दे रहे हैं, जैसे कि ये 2% की स्लोप है, तो ये हमारी फुल ऑल ओवर द रोड जो है वो 2% की ही दोनों तरफ स्लोप होती है। नॉर्मली जो हम क्राउन देते हैं वो 2% का ही ऑल ओवर द रोड होता है। लेकिन जैसे ही कर्व का पोर्शन आता है तो वहाँ पर हमारी ये स्लोप जो है डिफरेंट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें आउटर के जो किनारा होता है कर्व का, उसे हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ तो नॉर्मल ही क्राउन होता है और इसे नॉर्मल क्राउन कहते हैं। फिर इसका जो ये आउटर साइड है, ये इसका आउटर किनारा है, ये इसका इनर किनारा है, ये इसका आउटर किनारा है। अगर रोड लेफ्ट को टर्न कर रही है, अगर वो राइट को टर्न कर रही होगी तो ये इनर होगा और ये आउटर होगा। फिलहाल हमारी रोड ये आप देख रहे हैं ये लेफ्ट को टर्न कर रही है, तो ये हमारा आउटर जो है वो एज है। आउटर एज यहाँ से आप देख रहे हैं ये हाइट बढ़ना शुरू हो गई है, ये ऊपर जा रही है, ये इतना ऊपर चली गई है, जैसे कि एक ट्रायंगल बना रही है। तो जहाँ से हाइट आपकी बढ़ना शुरू होती है वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर तो आपका नॉर्मल क्राउन होता है, क्योंकि वहाँ से आपने हाइट बढ़ाना शुरू करनी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाइट बढ़ना शुरू होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपकी हाइट जो है वो जितनी भी मतलब स्लोप होती है 2% की वो ख़त्म हो जाती है, वो 0% पर आ जाती है। अब यहाँ से जब हम यहाँ पर गए, यहाँ पर स्लोप थोड़ी कम हुई, फिर अगर जब हम यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर स्लोप खत्म हो गई। ये देख रहे हैं आप 0% हो गई, ये रेक्टेंगल की शक्ल इख्तियार कर गया आपका क्रॉस सेक्शन, तो ये 0% होगी। जबकि दूसरी परसेंट तो आपकी वही है 2% ही, लेकिन इस साइड पे आपकी स्लोप खत्म हो गई है, एंड हो गई है। तो इस यहाँ तक, जहाँ पर हमारे यहाँ पर लेवल क्राउन आ जाता है, यहाँ तक हमारा पोर्शन जो होता है वो रन आउट होता है, और दरमियान में जो हमारा जहाँ से हमारा नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल स्लोप रहती है वो हमारा रन आउट का पोर्शन होता है। उससे आगे जब हम थोड़ा जाते हैं तो हमारी स्लोप और बढ़ना शुरू हो जाती है, जो कि प्लस में हो जाती है। यहाँ पर तो ये -2 इधर है, -2 इधर है, फिर ये ऊपर +1 हुई, फिर ये 0 होगी। क्योंकि जो हम स्लोप, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो हम स्लोप देते हैं, जो अगर हम नीचे की तरफ स्लोप दे रहे हैं तो वो माइनस में होगी, अगर हम ऊपर की तरफ स्लोप दे रहे हैं तो वो प्लस में होती है। तो रोड में नॉर्मली एजेस पर जो राइट लेफ्ट एजेस होते हैं उसमें नीचे की तरफ होती है, मतलब सेंटर से एज तक वो नीचे की तरफ स्लोप जारी होती है, तो उसको हम प्लस और माइनस में कंसिडर करते हैं। तो ये माइनस में थी पहले -2, फिर ये प्लस होने शुरू हुई और 0 पर पहुंच गई। अब ये +1 होगी, फिर यहाँ पर आकर ये +2 होगी, ये यहाँ पर जब +2 होगी तो ये हमारा रिवर्स क्राउन आ गया। मतलब कि इधर भी स्लोप आ गई, इधर भी स्लोप आ गई, लेकिन सारी स्लोप एक ही तरफ है, इसलिए ये रिवर्स क्राउन है। अब उससे आगे गए तो ये हमारा और भी आपकी स्लोप बढ़ना शुरू होगी, और एक पॉइंट ऐसा आया कि आपकी मैक्सिमम स्लोप हो गई है। मतलब कि इतना ही इसने बढ़ना था, हमने इतना ही एज ऊपर करना था, इतनी ही हाइट उसे प्रोवाइड करनी थी, इससे ज़्यादा हाइट हम उसको नहीं प्रोवाइड करते। तो जहाँ पर जाकर उसकी हाइट आउटर कॉर्नर पर ख़त्म हो जाती है वो हमारा फुल एलिवेशन होता है, फुल सुपर एलिवेशन होता है। मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सुपर एलिवेशन में कौन कौन से कैसी कैसी उसकी टाइप्स होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी रोड है जो कि मतलब दोनों साइड्स पे है, 2 वे रोड है। ये आपका दरमियान में मीडियन शो कर रहा है, ये आपका दोनों साइड से आपका क्राउन दिया गया है रोड को, और ये भी आपका दोनों साइड से इस साइड पे भी आपको क्राउन दिया गया है। तो नॉर्मल जो हमारी रोड की हम स्लोप्स देते हैं, क्राउन जो रोड होती है, क्राउन सरफेस की रोड होती है, उसमें हम नॉर्मली इस तरह 2% -2 इस तरफ, -2 इस तरफ, -2 इस तरफ, -2 इस तरफ, तो ये हमारा नॉर्मल क्राउन होता है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑल ओवर द रोड हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही कर्व स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो वो नॉर्मल क्राउन होता है, फिर उसकी हाइट बढ़ना शुरू होती है, और एक ऐसा पोर्शन आता है कि ये जो ऊपर जाना शुरू होती है तो ये बिल्कुल सीधी लाइन हो जाती है, मतलब 0% हो जाती है। -2 से 0% तक जाती है जब जहाँ पर 0% हो जाती है वो आपका लेवल क्राउन हो जाता है। फिर 0% से ऊपर प्लस में जाना शुरू होती है और -2 तक हो जाती है तकरीबन, तो वो आपका रिवर्स क्राउन हो जाता है। जैसे कि ये आपकी स्लोप इस तरह होगी, फिर इस तरह होगी, तो ये दोनों साइड्स पे रिवर्स क्राउन हो गया, और फिर आपका मज़ीद ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है स्लोप, और एक ऐसा पॉइंट आता है कि एक उसको मैक्सिमम हाइट मिल चुकी होती है, उससे ज़्यादा वो ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ तक हमने उतनी हाइट प्रोवाइड कर दी होती है जो कि हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रजिस्ट कर सकती है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पर हमारी हाइट मैक्सिमम हो जाती है वो हमारा फुल सुपर एलिवेशन होता है। तो ये नॉर्मल क्राउन है, नॉर्मल एलिवेशन है जहाँ पर आपका एलिवेशन 0 होता है, और ये लेवल क्राउन है जहाँ पर आप एलिवेशन 0 हो जाता है। ये आपका रिवर्स क्राउन है जहाँ पर आपका एलिवेशन 0 से ज़्यादा होता है, और ये आपका फुल सुपर एलिवेशन है जहाँ पर आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 रोड जा रही हैं, तो इसमें ये यहाँ तक
तो नॉर्मल क्राउन था इसमें, फिर इसकी हाइट बढ़ना शुरू हुई और यहाँ पर आकर लेवल हो गई, लेवल क्राउन हो गया, फिर और बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पर आकर रिवर्स हो गई और फिर और बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम हाइट होगी और इससे आगे हाइट इसकी कंटिन्यू है। जहाँ तक आपकी मतलब जो फुल सुपर एलिवेशन नेक्स्ट एंड का होगा वहाँ तक आपकी हाइट जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और ये मोस्टली हाइट जो होती है वो कर्व पर होती है, जहाँ पर आपकी कर्व स्टार्ट और एंड हो रही होती है वहाँ पर आपका फुल सुपर एलिवेशन होता है। तो सबसे पहले आपका नॉर्मल क्राउन आता है, फिर आपका लेवल क्राउन स्टार्ट हो जाता है, फिर आपका रिवर्स क्राउन और फिर फुल सुपर एलिवेशन आ जाता है। और फिर आपके दूसरे एंड पर सुपर एलिवेशन आता है, कर्व की दूसरी साइड पे फुल सुपर एलिवेशन आता है और फिर रिवर्स क्राउन, फिर लेवल क्राउन और फिर नॉर्मल, और आपकी हाइट खत्म हो जाती है और आगे से नॉर्मल रोड स्टार्ट हो जाती है। कैसे? जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपकी वैसे तो नॉर्मल क्राउन होता है 2% इस साइड पे 2% इस साइड पे है। तो आपकी गाड़ी जब यहाँ से स्टार्ट होती है, ये आपकी व्हीकल है, ये स्टार्ट होगी, जब जैसे जैसे ये स्टार्ट होगी तो आपका आउटर जो एज होता है, जैसे कि ये वाला आउटर एज है, इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसकी हाइट सेम रहेगी, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो अपनी जगह पर ही रहेगी, जबकि ये एज जो है ये ऊपर होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर आपका नॉर्मल क्राउन है, दोनों साइड पे सेम है, -2 ये आपका +2 है, लेकिन ये -2 है क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। फिर आप आगे गए तो वो 1.5 होगी। ये देखिए आपका जो आउटर पोर्शन है ये थोड़ा ऊपर हो गया, आपकी गाड़ी जैसे ही आगे आई, उसके बाद और आगे आई तो ये 1 हो गया, उसके बाद और आगे आई तो 0.5 हो गया, उसके बाद और आगे आई तो ये 0 हो गया। यहाँ पर आपका लेवल क्राउन हो गया। पहले आपका नॉर्मल क्राउन था और अब ये आपका लेवल क्राउन हो गया, क्योंकि इस साइड पे आपकी स्लोप जो है वो 0 हो गई है। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो ये मज़ीद आपकी जो है वो +0.5 होगा। ये माइनस लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है इसने, ये प्लस हो गई ऊपर, क्योंकि ऊपर जा रही है। तो फिर आगे जाएंगे और मज़ीद ऊपर चली गई तो वो +1 होगी, फिर आगे जाएंगे तो 1.5 होगी। अब ये जो है ये आपका रिवर्स क्राउन है, मतलब 0 से लेके आगे जब तक आपका फुल सुपर एलिवेशन नहीं आता उसमें आपका रिवर्स क्राउन होता है। फिर आगे ये आपका -2 और +2 जब होता है ये आपका रिवर्स क्राउन हो जाता है, सॉरी। और फिर आगे चलता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे कि ये -4 और +4, तो ये आपका फुल सुपर एलिवेशन हो जाता है यहाँ पर। और फिर ये डाउन होना शुरू हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप आए -4 हुआ और फिर आपकी गाड़ी ये आगे गई तो अब यहाँ पर आपका सुपर एलिवेशन फुल हो गया। देखिए ये आपकी कर्व जो है, तो कर्व का सेंटर पोर्शन है, तो ये आपका जो कर्व का सेंटर पोर्शन होता है यहाँ पर आपका आकर फुल सुपर एलिवेशन हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आकर फुल हो गया। अब यहाँ से दोबारा डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे हमने कर्व जैसे जैसे एंड होगी वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप आगे देखते हैं -3 फिर -2 फिर नीचे ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और फिर ये नॉर्मल क्राउन पे -2 इन दोनों साइड पे आ गया। तो इस तरह ये आपका सुपर एलिवेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मतलब पहले वो स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के साथ सबसे पहले जो होता है वो आपका नॉर्मल क्राउन होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और लेवल क्राउन पे चला जाता है, फिर बढ़ता है तो रिवर्स क्राउन पे चला जाता है, फिर बढ़ता है तो एंड जो सेंटर में रोड के सेंटर में आता है तो वो फुल सुपर एलिवेशन हो जाता है। और फिर डाउन होना शुरू हो जाता है, रिवर्स क्राउन पर जाता है, लेवल क्राउन पर जाता है और फिर नॉर्मल क्राउन पर आ जाता है, क्योंकि फिर आपकी कर्व खत्म हो चुकी होती है। तो इस तरह से हम इसका सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे तो मैं ज़रा ओवरव्यू आपको बता दूं। कैलकुलेटर एडिट सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे हम, एडिट सुपर एलिवेशन कर्व मैनेजर, सेलेक्ट रोडवे टाइप लेन शोल्डर कंट्रोल अटेनमेंट्स, एडिट सुपर एलिवेशन लेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रॉ क्रिटिकल पॉइंट्स डेटा ऑफ सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे, व्यू टेबुलर एडिटर, क्रिएट और ड्रॉ सुपर एलिवेशन व्यू करेंगे, स्पेसिफिक कलर इन सुपर एलिवेशन डिस्प्ले ऑप्शन, ड्रॉ और शो सुपर एलिवेशन बैंड्स इन रोड प्रोफाइल व्यू, बैंड्स किस तरह ड्रॉ करते हैं रोड प्रोफाइल में वो पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट सुपर एलिवेशन डाटा टू एक्सेल, जो डाटा हमारा सुपर एलिवेशन का होता है उसको एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करना है, व्यू सुपर एलिवेशन इन रोड सेक्शन, रोड सेक्शन में सुपर एलिवेशन को देखेंगे डिज़ाइन करने के बाद। उसके बाद कैलकुलेट सुपर एलिवेशन आफ्टर कॉरिडोर की, अगर कॉरिडोर को बिल्ड करने के बाद हम सुपर एलिवेशन ड्रा करते हैं तो उसको कॉरिडोर पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये हम अपने ऑटोकैड में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक सरफेस है जिसके ऊपर ये हमने रोड डिज़ाइन की हुई है। ये आप देख सकते हैं ये कैसे डिज़ाइन किया है। इससे पहले के सारे लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कैसे अलाइनमेंट बनानी है, किस तरह उसके ऑफसेट्स ड्रा करने हैं, किस तरह उसकी रोड प्रोफाइल ड्रा करनी है और किस तरह रोड प्रोफाइल एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के ऊपर किस तरह हमने डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा करनी है। तो ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले सारे लेक्चर देखे हैं तो ये लेक्चर आपको ईजीली समझ आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखे तो पिछले आपको लेक्चर्स लाजमी देखने चाहिए और फिर आपको इस लेक्चर तक आना चाहिए। मैंने हर लेक्चर के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, 1 से आप स्टार्ट करें और समझें। और अगर ड्यूरिंग द लेक्चर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे बता दें, मैं आपको दोबारा री एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं पढ़े तो पहले वो पढ़ लें। अगर आपने
पढ़े हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने इसकी प्रोफाइल ड्रा की हुई है, जिसमें ये रेड जो है वो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल है और ब्लू जो है वो डिज़ाइन प्रोफाइल है। तो अब हम इस पर जो है वो सुपर एलिवेशन ड्रा करेंगे। तो उसका क्या प्रोसीजर है, हम सबसे पहले अपनी अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी अलाइनमेंट है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट होगी। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका सुपर एलिवेशन का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ कैलकुलेट और एडिट सुपर एलिवेशन पे जाएंगे और ओपन द सुपर एलिवेशन ऑन कर्व मैनेजर। सबसे पहले हम इसकी कर्व का एनालिसिस देख सकते हैं। ये हमारी कर्व्स यहाँ पर आपको सारी शो हो रही हैं, जिसमें ये आपकी टोटल 3 कर्व्स हैं। जितनी भी कर्व्स होंगी आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी, हमारी 3 हैं, हमें तीनों शो हो रही हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन स्पीड हमारी 100 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करें तो आप यहाँ पर जाकर अपनी डिज़ाइन स्पीड यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं। हम इसको वैसे ही रखते हैं और अगर क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना क्राइटेरिया भी चूज़ कर सकते हैं जो आपने रखना है एस्टो के हिसाब से, जबकि हम इसे एज इट इज़ ही रखेंगे और 100 इसकी स्पीड रखेंगे। आपने अगर काम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह आपकी कर्व 1 है, फिर आपकी नेक्स्ट कर्व 2 है, फिर आपकी नेक्स्ट कर्व 3 है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको सुपर एलिवेशन विजिट में बताता है, अगर आपने चंद खास कर्व्स पर सुपर एलिवेशन ड्रा करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमने तो सब पे ड्रा करना है और मोस्टली ये सब पर ही ड्रा होता है। अगर आपने नहीं करना तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो चले हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट और एडिट सुपर एलिवेशन पर करेंगे। अगर कर्व की कोई स्पीड चेंज करनी है तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। हमें नहीं करनी, हम यहाँ कैलकुलेट सुपर एलिवेशन 9 पे क्लिक कर देंगे और यहाँ आपको रोडवे टाइप्स बता रही है। जिस टाइप की आपकी रोड है उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है और उस ऑप्शन के हिसाब से डिज़ाइन करना है। ये हमारी वो रोड है कि अगर आपका दरमियान में मतलब अनडिवाइडेड क्राउन है, दोनों साइड पे आपकी स्लोप है क्राउन के, तो आप ये टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी सिर्फ एक साइड पे स्लोप है, एक साइड ऊंची है और एक नीची है, जैसे कि नॉर्मल विलेजेस में जो आपकी रोड होती है वो एक ही क्राउन पर मुश्तमिल होती है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी 2 वे रोड है तो उसमें ये दरमियान में मीडियन होता है और दोनों साइड पे अलग अलग क्राउन होता है, तो वो आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे कि नॉर्मली आपकी मोटरवेज वगैरह पर होता है या आपकी जो सिटी रोड्स होती हैं उनमें होता है। और अगर आपका डिवाइडेड प्लानर इस तरह दरमियान में मीडियन है और एक साइड पे इधर स्लोप और एक साइड पे इधर है, तो ये भी आपकी मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिटीज़ होते हैं वहाँ पर या लो लेवल के सिटीज़ होते हैं वहाँ पर इस तरह की रोड्स होती हैं। तो अगर जिस तरह की आपकी रोड है उस तरह की आपकी टाइप सेलेक्ट करेंगे। हमारी इस टाइप की रोड है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपने आउटसाइड ऑफ कर्व, क्योंकि हमने आउटसाइड पर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर से आपने आउटसाइड ऑफ कर्व यूज़ कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपने विड्थ देनी है। हमारे पास 3.5 विड्थ है रोड की, हमने 3.5 विड्थ पर ड्रा किए हुए हैं अपने ऑफसेट्स अलाइनमेंट में, तो ये हमारी 3.5 विड्थ है। याद रहे कि जो आप यहाँ पर विड्थ दे रहे हैं अपनी लैंड की, वही विड्थ आपने असम्बली बनाते वक्त भी देनी है, क्योंकि आप जो सुपर एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे हैं वो असम्बली से पहले डिज़ाइन कर रहे हैं कि आप सबसे पहले कंट्रोल्स ड्रा करते हैं, फिर अलाइनमेंट लगाते हैं और फिर आपने उस अलाइनमेंट के ऑफसेट लगाने और फिर उस ऑफसेट्स के उस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करने आपने सुपर एलिवेशन ड्रा करना है और फिर आपने असम्बली बनानी है और फिर कॉरिडोर और फिर एंड पे आपने सेक्शंस देखने हैं, तो उस सेक्शन में आपका सुपर एलिवेशन होगा। नॉर्मली आप कॉरिडोर के बाद भी सुपर एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये जो प्रोसीजर है ये आपका कॉरिडोर से पहले है। मतलब कि जब आप अलाइनमेंट ड्रा करते हैं और फिर सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे, फिर आप उसकी असम्बली बनाएंगे, फिर कॉरिडोर बनाएंगे। तो ये इसको नेक्स्ट करेंगे। 3.5 हमने दे दी, यहाँ पर जितनी स्लोप रखनी है नॉर्मली 2 हमने -2 रखी हुई है। नेक्स्ट, और अगर आपने अपने शोल्डर पर सुपर एलिवेशन देना है तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जितनी शोल्डर विड्थ है यहाँ पर लिखेंगे और जितनी उसकी स्लोप है यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने शोल्डर पर नहीं प्रोवाइड करनी है, हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। मोस्टली शोल्डर जो होता है वो आपके वॉकवेज की टाइप का यूज़ होता है, वॉकवेज के लिए यूज़ होता है, वहाँ पर सुपर एलिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पर जाएंगे हम। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिसॉल्व ओवरलैप हम यूज़ कर लेंगे कि जो भी यहाँ भी ओवरलैप आ रहा है उसे ऑटोमेटिकली रिसॉल्व कर दे। अगर आपने यहाँ से चेंज करना है जो आपका सिस्टम है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम उसी को एज इट इज़ रखेंगे। एस्टो आपने 4% 6% ये जैसे भी है आपने डिज़ाइन करना है मैक्सिमम, तो हमने मैक्सिमम 4% रखा हुआ। अगर आप ज़्यादा सुपर एलिवेशन देना चाहते हैं तो 6% दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देना चाहते हैं तो 8% दे सकते हैं। ये आपकी कंडीशंस के हिसाब से होता है, रोड्स की स्पीड्स के हिसाब से होता है। जितनी ज़्यादा स्पीड की रोड होगी इतनी ज़्यादा जो है वो उसका सुपर एलिवेशन होगा, क्योंकि बाज़ रोड्स ऐसी होती हैं जहाँ पर 120 से अबव भी जाना अलाउ होता है, 130 तक, तो वहाँ पर सुपर एलिवेशन ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। तो ये आपकी कंडीशन के डिज़ाइनर आपको सजेस्ट करता है, उस हिसाब से हमने नॉर्मली 4% प्रोवाइड करना है, 4% सेलेक्ट कर दिया। ये आपकी टूरल लेन रोड है और ये एस्टो
मेथड हमने अटेनमेंट मेथड सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप इसे ऑटोमेटिकली ओवरलैप पे क्लिक करेंगे और फिर फिनिश कर देंगे। तो ये आपका उसने सुपर एलिवेशन ड्रा कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका सुपर एलिवेशन ड्रा होगा, तो जैसे ही आपका सुपर एलिवेशन ड्रा होगा तो ये आपके सामने आ जाएगी फाइल। ये आप देख सकते हैं कि आपकी कर्व 1 है, देन कर्व 2 है, देन कर्व 3 है। तो ये तीनों कर्व्स पर आपका सुपर एलिवेशन ड्रा हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी ट्रांजिशन लेंथ है, जिसमें ट्रांजिशन लेंथ जो होती है वो रन आउट और रन ऑफ पर मुश्तमिल होती है। रन आउट और रन ऑफ को मिलाकर आपकी ट्रांजिशन लेंथ बनती है, जिसके मैंने आपको बताया, पहले भी एक्सप्लेन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका रन आउट जो है वो इस स्टेशन से इस स्टेशन तक है, टोटल लेंथ उसकी 16.50 बन रही है। और ये आपका एंड मतलब नॉर्मल क्राउन है, ये आपकी एंड कर्व है, जहाँ से आपकी कर्व स्टार्ट हो रही है, यहाँ आपका एंड हो जाता है नॉर्मल क्राउन, और यहाँ से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नॉर्मल क्राउन तो आपकी पूरी ऑल ओवर द रोड होता है, लेकिन जहाँ जैसे ही आपका सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आके आपका नॉर्मल क्राउन एंड हो जाता है, इसलिए उसको एंड नॉर्मल क्राउन कहा जाता है। यहाँ से आपका जो आउटर एज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद ये आपका लेवल क्राउन आ जाता है। स्टेशन पे आपका लेवल क्राउन आ गया, ये देख रहे हैं आपका इधर सुपर एलिवेशन -2 और ये एक साइड 0 हो गई है। और फिर आप आगे आपका रन ऑफ पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि 33 मीटर पे डिपेंडेंट है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका रिवर्स क्राउन है। सबसे पहले ये रिवर्स क्राउन आ गया -2 और +2, जहाँ पर -2 और +2 हो जाता है, एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस आ जाता है, तो उस सूरत में आपका वो रिवर्स क्राउन होता है। और फिर बढ़कर आपकी बिगिन ऑफ कर्व आ जाती है, और फिर बिगिन सुपर एलिवेशन आता है, मतलब -4 और +4। यहाँ पर हमने 4% प्रोवाइड किया हुआ था, तो ये इसने 4% तक डिज़ाइन कर दिया है। और यहाँ पर आप आकर जो एलिवेशन है वो फुल सुपर एलिवेशन हो गया। यहाँ पर +4 -4 आ गया, तो ये फुल हो गया। -2 +2 जो होता है वो आपका रिवर्स क्राउन होता है, और -2 और 0 जो है वो आपका लेवल क्राउन है, और -2 जो है वो आपका नॉर्मल क्राउन है। तो ये आपने याद रखना है। और अगर आप 6 पर गए होते तो हमारा 6 पर फुल सुपर एलिवेशन आता, अगर हमने 6 सेलेक्ट किया होता, हमने 4 सेलेक्ट किया। उसके बाद आपकी ट्रांजिशन आउट रेंज आ जाती है, मतलब कि ये एक साइड होगी कर्व की, रन आउट आया, रन ऑफ आया, फिर आपकी कर्व स्टार्ट होगी, फिर आपकी दूसरी साइड पे जाएंगे तो पहले रन ऑफ आएगा, फिर रन आउट आ गया, तो पहले रन ऑफ आया, तो ये आपका एंड फुल सुपर एलिवेशन आया, फिर ये आपकी एंड कर्व आई, फिर आपका ये रिवर्स क्राउन आ गया -2 +2, फिर ये आपका लेवल क्राउन आ गया -2 और 0, फिर आपका यहाँ पे ये लेवल क्राउन रहा, और फिर ये नॉर्मल क्राउन यहाँ से शुरू हो गया। तो ये आपकी एक कर्व ख़त्म होगी। इसी तरह दूसरी कर्व में भी वही प्रोसीजर है, पहले एंड नॉर्मल क्राउन, लेवल क्राउन, रिवर्स क्राउन और फुल सुपर एलिवेशन, और फिर एंड फुल सुपर एलिवेशन और रिवर्स क्राउन, लेवल क्राउन, और फिर बिगिन नॉर्मल। मतलब जैसे शुरू होता है ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वो एंड होता है। और फिर ये कर्व थी, तो तीनों कर्व्स पर उसने डिज़ाइन कर दिया। अब अगर आप इस डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर या आप CSV फॉर्मेट में कहीं भी सेव कर सकते हैं, अपना यहाँ पे नाम देंगे और सेव कर देंगे, तो ये आपकी एक्सेल फाइल में आपका डाटा जो है वो सेव कर देगा। हम इधर जो हमारा रोड का ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं सुपर एलिवेशन के नाम से, तो ये हमारा डाटा जो है ये यहाँ पर सेव हो गया। इसी तरह आप भी यहाँ पर उसे सेव करना चाहें तो ये सेव कर लेंगे, ये आपका एक्सेल फाइल में जो डाटा है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर उसने, ये आप देख सकते हैं, ये डाटा उसने जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया है एक्सेल में। ये आपका सारा जो जितना भी डाटा है सुपर एलिवेशन का, ये उसने एक्सपोर्ट कर दिया है। तो इसी तरह आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड राइट साइड जितना भी है, ये आपका डाटा उसने जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने आपको डिस्क्रिप्शन दी, यह स्टेशन है, ये आपका सुपर एलिवेशन है, और ये आपका स्मूथिंग कर्व लेंथ है, और ये आपकी जो है वो लेफ्ट शोल्डर है। शोल्डर पर तो हमने डिज़ाइन नहीं किया था, हमने सिर्फ लेंस पर डिज़ाइन किया था, तो ये आपको लेंस पर दिखा रहा है। ये आपकी राइट आउटसाइड लाइन और ये लेफ्ट आउटसाइड लाइन है, तो इस तरह आपको एक्सेल में शो करेगा। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं हम, इसको आप यहाँ से ऑफ कर देंगे, और ये अब ये हमारा नीचे आप देख सकते हैं ये सुपर एलिवेशन जो है वो हमारा ड्रा हो चुका है। हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम इसे थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। इसका स्केल जो है छोटा कर लेते हैं। तो आप ये अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट अलाइनमेंट लेबल्स में जाएंगे। यहाँ पर आप सुपर एलिवेशन का लेबल जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इसको अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आप देखें यहाँ उसने आपके क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो उसने शो कर दिए हैं।
तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा मज़ीद वाज़ह हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कर्व है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा नॉर्मल क्राउन था, ये 42930 पर 0+429 पर। तो ये आप देख रहे हैं नॉर्मल क्राउन है, दोनों साइड पे -2 है। फिर आगे गया तो ये लेवल क्राउन आ गया, ये -2 और इधर 0 फिर आगे गया और ये रिवर्स क्राउन आ गया -2 +2 और फिर आगे गया तो ये फुल सुपर एलिवेशन आ गया। मीन्स के यहाँ से आपका नॉर्मल क्राउन स्टार्ट होगा और यहाँ पर आकर 0 हो गया। तो नॉर्मल क्राउन से लेवल क्राउन तक ये जो आपका होता है, ये आपका रन आउट होता है। जो मज़ीद मैं आपको जब ड्रा करूँगा तो वहाँ पर आपको जाकर जो है वो क्लियर हो जाएगा, रन ऑफ या रन आउट क्या होता है, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ इसी तरह ये सारा आप देख रहे हैं, इसने इसको ड्रा कर दिया है, ये -2 और ये साथ ही आपका ये स्टेशन भी जो है वो इसने ड्रा किया हुआ है। इसको अगर आप थोड़ा इसका स्केल छोटा करेंगे तो ये आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे स्टेशन नंबर भी लिखा है और आपने उसने आपको बताया भी है, जैसे कि ये दोनों तरफ से -2 था। अब ये इधर रेक्टेंगल बन रही है, 0 हो गया और फिर ये इधर ऊपर और चला गया तो ये +2 हो गया, फिर इधर और ऊपर चला गया तो ये आपका +4 हो गया। तो ये देखा, ये आपको ब्लू लाइन शो कर रही है कि इस तरफ आपका आउटर कर्व है, क्योंकि ये आपकी रोड इस तरफ जा रही है तो ये आपका आउटर कर्व है, इधर ये आपका आउटर कर्व है। इस तरह ये अब इधर लेफ्ट टर्न पे गई है तो ये आपका आउटर कर्व आ गया, इधर इसने आउटर पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो जिस तरह आपकी रोड टर्न कर गई आपका आउटर पे उसने डिज़ाइन कर दिया है। अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं सुपर एलिवेशन को। ये हमारी ऊपर प्रोफाइल है, हम इसको इसके साथ ड्रा करते हैं। तो यहाँ आप दोबारा अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ये आपकी अलाइनमेंट, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और दोबारा से ड्रॉ क्रिएट सुपर एलिवेशन व्यू में जाएंगे, ये नीचे थर्ड ऑप्शन में। तो अब यहाँ पर आप इसको 1 कर दें, ये आपकी अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट की हुई। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अलाइनमेंट है तो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपने ऑफसेट्स दिए हुए हैं उनको ड्रा करना चाहते हैं तो ऑफसेट सेलेक्ट, तो हम अलाइनमेंट को ही सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आपने इधर कलर चेंज कर लेना, हम रेड कर लेते हैं इसकी आउटसाइड लेफ़्ट लेन का, और इसको हम येलो कर लेते हैं राइट लेन का। तो इसको हम ओके कर देंगे। तो अब आपने जहाँ ड्रा करना है वहाँ आपने क्लिक कर लेना है। तो नॉर्मल एलिवेशन जो होता है वो आपका जो प्रोफाइल होती है उसके नीचे ड्रा किया जाता है। ये आपका यहाँ पर 0 है तो इसी की सीध में हम ऐसा करते हैं, ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये हमने ड्रा कर दिया, इसको मूव करके थोड़ा ऊपर कर दें। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका 0 और ये आपका बाकी की डिटेल उसने, इसको हम थोड़ा इधर से स्केल बड़ा कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लें। तो ये आप देखें, ये आपका रन आउट है 0+429 से लेकर 0+445 तक, और ये आपका रन ऑफ है। इससे आगे जहाँ पर आपकी कर्व स्टार्ट हो रही है वहाँ तक आपका रन ऑफ है। मीन्स के जो यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है, यहाँ से आपका जो सुपर एलिवेशन है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहली कर्व आपकी यहाँ पर आ रही है इस स्टेशन पर 0+429 पर। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये आपका यहाँ देख लें ENC नॉर्मल क्राउन है, एंड ऑफ नॉर्मल क्राउन जिसे कहते हैं। तो यहाँ से उसने नॉर्मल क्राउन आपका स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर आपका लेवल क्राउन हो गया, मीन्स के यहाँ पर -2 और 0 हो गया। फिर यहाँ पर आपका रिवर्स क्राउन हो गया, +2 -2 हो गया, और फिर यहाँ पर आपका बिगिनिंग का फुल सुपर एलिवेशन हो गया। ये BFS बिगिनिंग का फुल सुपर एलिवेशन, कि यहाँ से आपका फुल सुपर एलिवेशन स्टार्ट हो गया। तो ये आपका बिगिनिंग का फुल सुपर एलिवेशन है, जहाँ पर +4 -4 हो गया। फिर ये सारे पोर्शन में +4 -4 ही रहा है, और यहाँ पर आपका एंड ऑफ फुल सुपर एलिवेशन हो गया। ये एंड हो गया यहाँ पर फुल सुपर एलिवेशन -4 +4, और यहाँ से वो फिर डाउन होना शुरू हुआ है, और ये आपका रिवर्स क्राउन आया है, फिर आपका ये लेवल क्राउन आया है, और फिर आपका बिगिनिंग ऑफ नॉर्मल क्राउन जो है वो आ गया। याद रहे कि नॉर्मल क्राउन जो होता है वो हमारा दोनों साइड पे -2 होता है। लेवल क्राउन जो होता है वो हमारा एक साइड पे -2 दूसरी साइड पे 0 होता है, और जो रिवर्स क्राउन होता है वो हमारा -2 +2 होता है, और जो हमारा फुल सुपर एलिवेशन होता है -2 +4 होता है। तो इसी तरह ये आपकी जो येलो लाइन है ये आपकी राइट
एज को शो कर रही है और ये रेड लाइन है ये आपके लेफ्ट एज को शो कर रही है। साथ साथ उसने स्टेशन भी बताएंगे और ये रन आउट और रन ऑफ है। जैसे कि मैं आपको प्लान में थोड़ा डिटेल में बता दूं कि ये आपका जो यहाँ से इस स्टेशन से लेके इस स्टेशन तक आपका रन ऑफ है, जिसका आप ये देख सकते हैं रन आउट है। ये यहाँ पे ये आपका स्टेशन यहाँ से आपकी पहली कार का स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका रन आउट है। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से आपका स्टार्ट हो रही है आपका रन ऑफ है। ये आपका रन आउट पहले आएगा, फिर रन ऑफ आएगा, फिर आगे जाएंगे तो पहले रन ऑफ आएगा और फिर रन आउट आएगा। ये 1 2 3 ये रन ऑफ आएगा और ये रन आउट आएगा। ये आपका 2/3 होता है और ये आपका 1/3 होता है। मीन्स कि अगर इसके 3 हिस्से करें इस टोटल लेंथ के तो ये 2 हिस्से होता है और ये 1 हिस्से होता है। जैसे कि आपको यहाँ भी उसने एक्सप्लेन किया है, ये आप देख सकते हैं। ये रन आउट है और ये रन ऑफ आपका ये आपका 2 हिस्से है और ये आपका 1 हिस्से है। ये 1 2 3 ये इसने हिस्से किए 1 2 3 4 पार्ट्स किए हैं। ये 1 2 3 पार्ट्स हैं। ये 1 पार्ट रन आउट है और ये 2 पार्ट रन ऑफ है, इसलिए इसको 1/3 और 2/3 कहा जाता है। तो ये आगे उसने सब का ऐसे ही डिज़ाइन किया है। ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ कर्व आ रही है उसने वहाँ वहाँ आपका सुपर एलिवेशन जो है वो डिज़ाइन कर दिया है। इसी को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, वैसे तो नॉर्मली हम इसी तरह ड्रा कर देते हैं ड्राइंग में कि नीचे उसका व्यू ड्रा कर देते हैं और ऊपर आपकी प्रोफाइल होती है। अगर हम बैंड आप इसे बैंड में ड्रा करना चाहते हैं, जो प्रोफाइल में आपका जो बैंड्स शो हो रहे हैं अगर आप उनमें शो करना चाहते हैं तो उनमें क्या तरीका है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर इसको यहाँ से आप सुपर एलिवेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको नो शोल्डर, अगर आपने शोल्डर पर डिज़ाइन किया हुआ है तो आप इधर से एंड शोल्डर कर लेंगे। हमने शोल्डर पर नहीं डिज़ाइन किया हुआ तो हम नो शोल्डर रखेंगे, तो इसको आप ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सुपर एलिवेशन बैंड ऐड हो चुका है। यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। ये आपका ऊपर सुपर एलिवेशन बैंड जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर उसने ये आपको सुपर एलिवेशन बता दिया जहाँ जहाँ आ रहा है। ये आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर आपका सुपर एलिवेशन आ रहा है ये उसने बैंड में शो कर दिया है। ये आपका सारा ब्लू कलर का जो बैंड है ये उसमें शो कर रहा है, ऐसे ही जैसे उसने यहाँ पर किया था। यहाँ पर उसने थोड़ी डिटेल बताई है, जबकि यहाँ पर उसने जस्टेशंस बताए हैं और आपकी लेंथ्स बताई है। तो ये है, अगर आपने बैंड में शो करना है तो आप इस तरह से उसे शो कर सकते हैं। तो सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करने के बाद हम कॉरिडोर डिज़ाइन कर लेंगे। ये हमने कॉरिडोर ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया। कैसे कॉरिडोर डिज़ाइन करते हैं, असेंबली डिज़ाइन करेंगे फिर कॉरिडोर डिज़ाइन करेंगे और उसको ये हमने कॉरिडोर डिज़ाइन कर लिया। कैसे डिज़ाइन करते हैं ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपने इस पर कॉरिडोर पर क्लिक करना है, ये अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने सेक्शन एडिटर में जाना है ताकि हम देखें कि उसने अप्लाई किया हमारे क्रॉस सेक्शंस पर सुपर एलिवेशन या नहीं किया। ये आप एडिट में जाएंगे तो ये यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल व्यू यहाँ पर ये ऊपर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए और नीचे आपने सेक्शन को रखना है और ओके कर देना है। और देन अगेन आपने इधर ऊपर सेक्शन एडिटर पर क्लिक करना है। तो ये आपकी विंडो को जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देगा। ये ऊपर आपकी प्रोफाइल को शो कर रहा है, इसको आप ऐसे थोड़ा छोटा कर दें। ये आपको क्लियर व्यू नहीं नज़र आ रहा होगा तो आपने यहाँ से इसका स्केल जो है वो छोटा कर लेना है। ये हमने यहाँ से इसका स्केल जो है वो छोटा, क्योंकि नॉर्मली ये क्लियर व्यू में नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये हमारा इस तरह है। अब हम इसका सुपर एलिवेशन देखते हैं कि उसने डिज़ाइन किया या नहीं किया। 0+870 है, आई थिंक 850 है। तो यहाँ पर आप देख लें ये इसने -2 और तो ये आप देख सकते हैं ये तुम्हारा हमारा तकरीबन ऊपर 0+478 पर फुल सुपर एलिवेशन है। आप प्लान में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने 0+478 जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो आप नीचे क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं ये यहाँ पर आपका फुल सुपर एलिवेशन ये +4 है और -4। ये इस तरह आप पीछे जाएंगे थोड़ा तो यहाँ पर भी उसको आपने सुपर एलिवेशन ये -267 और ये +267 ये इस तरह ये आपका लेवल कराऊंगा, सॉरी रिवर्स कराऊंगा। इस तरह आप मज़ीद पीछे जाएंगे तो मज़ीद आपका वो कम होता जाएगा। यहाँ पर आपका -2 है और ये 0.5 है। इसी तरह आपको उसने हर सेक्शन पर यहाँ पर शो कर दिया। आप कोई भी स्टेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर वो क्रॉस सेक्शन जो है वो शो कर देगा। अगर आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से स्केल को छोटा करेंगे
तो आपको टेक्स्ट मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये जैसे ये देखें, ये आपको मज़ीद टेक्स्ट इस तरह क्लियर होता जाएगा। तो ये आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका एलिवेशन जो है वो क्रॉस सेक्शन में अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। तो अगर आपने सुपर एलिवेशन डिज़ाइन नहीं किया और अपने कॉरिडोर कैलकुलेट कर दिया है, उसका क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आपने कॉरिडोर डिज़ाइन कर लिया और लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं इसकी कर्व्स पर सुपर एलिवेशन नहीं लगा हुआ, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बता दूँ। आप सिंपल इसकी सेंटर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सुपर एलिवेशन में जाएंगे, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेट सुपर एलिवेशन पे क्लिक कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये कैलकुलेट सुपर एलिवेशन पे क्लिक कर लेंगे, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन नाउ कर देंगे और सेम वही प्रोसीजर के तहत आउटसाइड ऑफ कर्व इसको नेक्स्ट कर देंगे और जहाँ पर वेट देंगे 3.5 नेक्स्ट कर देंगे और इसको ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें शोल्डर पर नहीं डिज़ाइन करना। नेक्स्ट कर देंगे, इसको ऑटोमेटिकली रिसॉल्व वही प्रोसीजर और उसके बाद फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सुपर एलिवेशन डिज़ाइन हो जाएगा। आप लेकिन जैसे आप इसे व्यू में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से इसको मिनिमाइज करके ये आपने क्लिक किया इसको, और यहाँ से आप जब इसके व्यू पोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे ओके करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी तक उसने सुपर एलिवेशन शो नहीं किया। आपने डिज़ाइन तो कर दिया लेकिन आपको क्रॉस सेक्शन में अभी तक सुपर एलिवेशन नज़र नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये साइड मेन्यू जो है वो सेटिंग प्रोस्पेक्टस में आप इधर से नीचे करेंगे और इस कॉरिडोर को ओपन करेंगे और ये कॉरिडोर पे आपको इससे सिंबल नज़र आ रहा है। तो आपने कॉरिडोर को रीबिल्ड करना है, इसको राइट क्लिक करेंगे और रीबिल्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सुपर एलिवेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये देख लें उसने अप्लाई कर दिया, -2 आ गया। अब 478 पर चेक करें क्योंकि हमारा 478 पर जो है वो फुल सुपर एलिवेशन आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं -4 + 4 ये इसने सुपर एलिवेशन अब ड्रा कर दिया है। तो ये प्रोसीजर है कि अगर आपने पहले ड्रा नहीं किया और कॉरिडोर के बाद अगर आप सुपर एलिवेशन इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको री एक्सप्लेन करूँगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फील्ड में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं इसी तरह नई नई और अच्छी वीडियोज़ के साथ आता रहूँगा। आप प्लीज़ कीप इन टच रहें और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे मुझे पता चलता है कि लोग देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं। अगर आप फीडबैक नहीं देते तो हमारे अंदर मोटिवेशन जो है वो स्लो पड़ जाता है और हम अपने टॉपिक जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।